अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्त पीपा जी के चरित्र के बारे में जानते हैं। श्री पीपा जी का प्रताप संपूर्ण जगत के लिए हितकारी है। आप दिव्य जगत के जीव थे। पहले आप भवानी देवी की भक्ति करते थे। मुक्ति मांगने के लिए आपने देवी का ध्यान किया। देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर सत्य बात कही कि मुक्ति देने की शक्ति मुझ में नहीं है, वह शक्ति तो भगवान में है। उनकी शरण में जाना ही सुदृढ़ साधन है। यही वेद शास्त्र और संतों ने बताया है। देवी जी के उपदेश अनुसार आचार्य श्री रामानंद जी के चरण कमलों का आश्रय पाकर श्री पीपा जी अति भक्ति की अंतिम सीमा हुए। गुरु कृपा एवं अति भक्ति के प्रभाव से आप में असंख्य अमूल्य सद्गुण थे। गागरोनगढ़ नामक एक विशाल किला एवं नगर है। वहां पीपा नामक एक राजा हुए। वे देवी के भक्त थे। उन्होंने देवी की सेवा पूजा करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। उनके ऊपर देवी की भक्ति का पक्का रंग चढ़ गया था। एक बार उस नगर में साधुओं की जमात आई। राजा ने जमात का स्वागत करके कहा, देवी जी को 40 मन अन्न का भोग लगता है। सभी लोग प्रसाद देते हैं। आप लोग भी देवी जी का प्रसाद ग्रहण कीजिए। साधुओं ने कहा, हमारे साथ श्री ठाकुर जी हैं, उन्हीं को भोग लगाकर प्रसाद देते हैं, दूसरे देवी देवताओं का नहीं। रात को जब राजा महल में सोया तो उसने एक बड़ा भयानक स्वप्न देखा कि एक विकराल देहधारी प्रेत ने मुझे पटक दिया है। वह भयभीत होकर रोने लगा। जागते ही राजा ने स्वप्न की घटना पर विचार किया। तब उसे बैराग हो गया। अब उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। राजा का यह भाव देखकर देवी उसके पैरों में पड़ गई। अब राजा के सोचने विचारने की रीति दूसरी हो गई। उसे भगवान की भक्ति विशेष प्रिय लगने लगी। श्री पीपा जी के पिता का नाम श्री कणवराय चौहान था। संत बप्पा नाम से भी प्रसिद्ध थे। श्री पीपा जी का प्रादुर्भाव भी 1417 चैत्र पूर्णिमा बुधवार को धन लगन एवं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ। आप श्री मनु जी के अवतार थे। श्री पीपा जी का पूर्व का नाम राव बप्पा था। देवी देवता संसार के सुख स्वर्ग दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति एवं मोक्ष नहीं दे सकते। हे राजन, स्वभाव से ही परतंत्र हम देवी देवता मोक्ष देने में समर्थ नहीं है। एक मात्र स्वतंत्र तो समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप परमात्मा हैं। हम केवलीय मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि केवलीय मोक्ष देने की सामर्थ्य तो केवल अविनाशी भगवान में है। शक्ति की उपासना व्यर्थ नहीं होती, कारण कि शक्ति ने भक्ति मार्ग का निर्देश तो कर दिया। देवी भी भक्ति के आगे नतमस्तक हो गई। विरक्त भाव में अनुरक्त होकर राजा ने जब माया से मुक्ति एवं भगवत प्राप्ति का मार्ग पूछा, तब देवी जी ने यह बात कही कि काशी में विराजमान श्री स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करो। देवी जी की आज्ञा पाकर राजा ने काशी को प्रस्थान किया।
उच्च स्वर से भगवान नाम रटने पर एवं सब काम काज त्याग कर सहसा चल देने से लोगों ने समझा कि राजा पागल हो गया है। गुरु दर्शन की उत्कंठा से राजा की बुद्धि विकसित हो गई। श्री पीपाजी उस आश्रम में आए जहां निरंतर भगवान के नाम और गुणों का गान होता रहता था। श्री स्वामी जी के दर्शनों की इच्छा से राजा ने जब श्री मठ में प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि आचार्य जी की आज्ञा के बिना कोई भी भीतर नहीं जा सकता। पहले हम पूछ कलाम है, आप यहीं पर ठहरो, आप अपना परिचय दें। इन्होंने कहा कि हम गागरोनगढ़ के राजा हैं। श्री स्वामी जी ने कहा कि हम लोग तो वृक्त हैं, राजाओं से हमें क्या प्रयोजन। यह सुनकर पीपाजी ने राजशाही वेश का त्याग करके फिर शरणागति की प्रार्थना कहला भेजी। श्री स्वामी जी ने आदेश दिया कि कुएं में गिर पड़ो। आज्ञा सुनते ही मन में अत्यंत प्रसन्न होकर पीपाजी कुएं में गिरने चले, परंतु स्वामी जी के सेवकों ने पकड़ लिया। इनकी दृढ़ निष्ठा देखकर श्री स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और इन्हें बुलाकर दर्शन दिया। दीक्षाहीन प्राणी के किए कराए सर्व कर्म व्यर्थ चले जाते हैं, वह चाहे कितना ही श्रेष्ठ मनुष्य क्यों ना हो। यदि दीक्षा रहित है तो उसे अंत में पशु योनि प्राप्त होती है। आचार्य स्वामी रामानंद जी ने भक्त पीपा को मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया और उनके ऊपर विशेष कृपा की। गुरुदेव के अनुग्रह से श्री पीपा जी ने भगवत भक्ति को दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में धारण किया। श्री स्वामी जी ने इन्हें आज्ञा दी कि अब तुम अपनी राजधानी गागरोनगढ़ को जाओ और वहीं घर में रहकर साधु संतों की सेवा करो। श्री पीपा जी घर जाना पसंद नहीं करेंगे, अतः स्वामी जी ने फिर कहा, एक वर्ष बीतने पर जब हम तुम्हारी सेवा को सरस जानेंगे और यह देखेंगे कि तुम संतों की सेवा में सुख मानते हो और तुम्हारी सेवा से सुखी होकर संत तुम्हारे यहाँ से विदा होते हैं, तब हम तुम्हारे घर को आवेंगे, वहीं हमारा दर्शन करना। श्री स्वामी जी की ऐसी आज्ञा पाकर श्री पीपा जी घर को लौट आए और बड़ी सुंदर रीति से संत सेवा करने लगे। साधुओं में आपका अपार प्रेम था। जब वर्ष पूरा होने लगा तब आपने गुरुदेव भगवान को एक पत्र में लिखकर भेजा कि दास पर आप कृपा कीजिए, अपने वचनों का पालन कीजिए। पत्र पाकर श्री स्वामी जी अपने प्रिय 40 भक्तों को साथ लेकर गागरोनगढ़ को चले। श्री पीपा जी की दृढ़ निष्ठा से श्री स्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए। कबीर दास आदि दास सब संग लिए, आए पुर पास पीपा पालकी ले आयो है। करी सष्टांग न्यारी न्यारी, बिन साधुन को धन को लुटाए, सो समाज पधरायो है। जैसे कीनी सेवा बहु मेवा नाना, राग भोग बानी के न जोग, भाग का पे जात गायो है। जानी भक्ति रीत घर रहू के अतीत, हो करके प्रतीत गुरु पग लग धायो है। आचार्य श्री रामानंद जी महाराज, कबीरदास जी, रैदास जी आदि 40 अपने शिष्य सेवकों को साथ लेकर गागरोनगढ़ के निकट पहुंचे। श्री गुरुदेव के शुभ आगमन का समाचार पाते ही पीपा जी पालकी लेकर आए। आपने स्तुति करके गुरुदेव को तथा सभी साधुओं को अलग अलग दंडवत प्रणाम किया। श्री पीपा जी ने उस समाज की जैसी सेवा की, नाना प्रकार के मेवा पकवानों को जैसे भोग राग अर्पण किए,
श्री स्वामी जी ने पीपा जी की भक्ति भगवंत में दृढ़ भक्ति तथा सेवा की सुंदर रीति देखकर उनसे कहा कि तुम्हारी इच्छा हो तो घर पर रहकर सेवा करो अथवा विरक्त होकर भजन करो, दोनों ही तुम्हारे लिए समान हैं। गुरुदेव में तथा उनकी आज्ञा में विश्वास करके उनके श्री चरणों में पकड़कर पीपा जी ने प्रार्थना की। श्री पीपा जी गुरुदेव के साथ चलने को तैयार हो गए। श्री पीपा जी अपने भाई कल्याण राव के पुत्र भोजराव को संवत 1454 में राज देकर स्वामी जी के साथ चल दिए। लागी संग रानी दस दो कही मानी नहीं, कष्ट को बतावे डर पावे मन लावही। कामरीन फार मजिल मेखला पहरो देवो, देवो डार आभरण जो पे नहीं भावही। काहू पे न होए दियो रोए होए भक्ति आई, छोटी नाम सीता गरे डारी न लजावही। यहू दूर डारो करो तन को उहारो कियो, दया रामानंद हियो पीपा न सुहावही। श्री पीपा जी जब घर छोड़कर श्री स्वामी जी के साथ चलने को तैयार हुए तब उनकी रानी 20 रानियां भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। श्री पीपा जी ने उन्हें बहुत समझाया कि वन में अनेक कष्ट उठाने पड़ेंगे, उन्हें अनेक प्रकार से डराया धमकाया भी, परंतु उन्होंने इनकी एक न मानी, साथ चलने की ही इच्छा करने लगी। तब श्री पीपा जी ने कहा, यदि तुम सबको मेरे साथ ही चलना है, यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है, तो कमरी को फाड़कर उसकी अल्फी पहन लो और मूल्यवान वस्त्र तथा सभी गहने उतार कर फेंक दो, साधु भेष धारण करके चलो। ऐसा त्याग वे नहीं कर सकी, सभी रोने लगी। परंतु उनमें से जो सबसे छोटी रानी सीता सहचरी जी थी, वे इसके लिए तैयार हो गई। उन्होंने अल्फी गले में डाल दी, सभी आभूषण उतार दिए, साधु भेष धारण करने में उन्हें लज्जा नहीं आई। तब राजा ने दूसरी आज्ञा दी कि अधो वस्त्र मात्र रखो, इस अल्फी को भी उतार कर फेंक दो। सुनते ही सीता सहचरी अल्फी उतार कर फेंकने लगी। यह देखकर श्री स्वामी जी को दया आ गई। उन्होंने पीपा जी को आज्ञा दी कि इनको साथ में ही रखो, परंतु श्री पीपा जी को रानी साथ में रखना अच्छा नहीं लगता था। जो पे या पे कृपा करी दीजे काहू संग, कर मेरे नहीं रंगिया में कहीं बार बार है। सोह को दिवाए दई लई तब कर धर, चले ढर पिप्र एक छोड़े न विचार है। खायो विष जायो पुनी फेर के उठायो सब, आयो यूं समाज द्वारा पति सुख सार है। रहे को दिन आज्ञा मांगी, इंसाय रही वे की कूदे सिंधु माज, चाहे उपजी अपार है। श्री स्वामी जी के अधिक आग्रह करने पर श्री पीपा जी ने उनसे बार बार यह प्रार्थना की कि मेरा इस सीता सहचरी में बिल्कुल प्रेम नहीं है, इसे मैं अपने साथ नहीं ले जाना चाहता हूँ। यदि आपने इस पर कृपा ही की है तो किसी दूसरे के साथ इसे कर दीजिए। फिर जब गुरुदेव जी ने शपथ दिलाई, सती स्त्री का त्याग उचित नहीं है, श्री पीपा जी ने सीता सहचरी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ ले चलने को तैयार हो गए। श्री स्वामी जी अपने शिष्य सेवकों को लेकर वहां से काशीपुरी को चले। तब पीपा जी ने प्रार्थना करके कुछ दिन द्वारका में रहने की आज्ञा मांगी और आज्ञा पाकर वहीं रह गए। आए आ गए लेन आप दिए हैं पठाए जन, देख द्वारा पति कृष्ण मिले बहु भाई के। महल महल माज चहल पहल रखी रहे, दिन सात सुख
सके कौन गाय के। आज्ञा दई जाए वे की, जाई वो न चाहे दियो। पिए वह रूप देखो, मोहि कुजु जाय के। भक्त बूढ़ गयो, यह बड़ोई कलंक भयो। मेटो तब अंक संक, गही अकुलाय के। सपत्नीक श्री पीपा जी जब समुद्र में कूदे तो पहले उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने कुछ सेवकों को इन्हें लिवा लाने के लिए भेजा। वे इन्हें सादर लिवा लाए। श्री पीपा जी ने दिव्य द्वारका का दर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से मिले। फिर सीता सहचरी समेत श्री पीपा जी आनंद 7 दिन तक वहां रहे। 7 दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन लोगों को इस दिव्य द्वारका से उस द्वारका को जाने की आज्ञा दी, परंतु ये वहां से जाना नहीं चाहते थे। यदि तुम लोग नहीं जाओगे तो संसार में भक्त और ऐसे भक्त डूब गए, यह जो कलंक लगेगा वह कैसे मिटेगा। आप यहाँ से जाइए और लोगों को शंका, कलंक और अज्ञान को मिटाइए। चले पहुँचाए वे को प्रीति के अधीन आप, बिन जल मीन जैसे ऐसे फिर आए हैं। देख नई बात, गात सूखे पट भीजे, ये लिए पहचान आन पग लपटाए हैं। दई लेके छाप, पाप जगत के दूर करो, धरो कहूँ और कहीं सीता समझाए हैं। छठे ही मिलान वन में, पठान भेंट गई लई, शीनतिया क्यों चैन प्रभु धाये हैं। भगवान सदा भक्तों की भक्ति के अधीन है, अतः स्वयं आप भक्तवर श्री पीपा और सीता सहचरी को पहुंचाने के लिए चले। समुद्र के बाहर तक पहुंचाकर आप लौट आए। जैसे जल के बिना मछली व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार भक्त विरह से व्याकुल भगवान व्याकुल हो गए। सपत्नी श्री पीपा जी जब समुद्र से निकलकर तट पर आए तो लोगों ने एक विचित्र बात देखी कि आप दोनों के वस्त्र सूखे हैं, परंतु हृदय प्रेम से सरोवर है। जिन लोगों ने समुद्र में कूदते हुए इन्हें देखा था, उन्होंने पहचान लिया और सभी लोग आकर आप दोनों के पैरों में लिपट गए। द्वारका में आपके दर्शन के लिए नित्य भारी भीड़ होने लगी। तब सीता सहचरी ने श्री पीपा जी को समझाकर कहा कि अब यहाँ से कहीं अन्यत्र चलो, यहाँ भजन में बाधा हो रही है। दोनों द्वारका से चल दिए। छठे मुकाम पर पहुंचते ही इन्हें पठान मुसलमान मिल गए। उन्होंने सीता सहचरी को छीन लिया। उसी समय भगवान दौड़कर आ गए और दुष्टों को मारकर सीता सहचरी को ले आए। इस प्रकार इनकी रक्षा करके और दर्शन देकर प्रभु ने इन्हें आनंदित किया। अब लग जाओ घर कैसे कैसे आवे, डर बोली हरि जानिए भाव में आयो है। दे थी परीक्षा में तो जानो तेरी शिक्षा, ए वे सुंदर बात कान अति सुख पायो है। चले मग दूसरे सूता में एक सिंह रहे, आयो वास लेत शिष्य क्यों समझायो है। आए और गांव से साईं प्रभु नाव रहे, करे बांस हरे ढरे जीधर सुहायो है। श्री पीपा जी ने श्री सीता सहचरी से कहा, देखो यहाँ कैसे कैसे संकट आते हैं, आगे भी आते रहेंगे, अतः अच्छा होगा कि अब भी तुम घर को चली जाओ और वहां आनंद से रहो। सीता सहचरी ने उत्तर दिया, भगवान हरि ही भय को हरने वाले हैं, रक्षक हैं। यह सुनकर श्री पीपा जी ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यदि तुम्हारा भाव दृढ़ न होता तो भगवान आकर रक्षा कैसे करते। दृढ़ विश्वास की तुम्हारी बातें कानों से सुनकर मुझे अत्यंत सुख हुआ है। इसके उपरांत दोनों दूसरे उसी मार्ग से चले जिसमें एक सिंह रहता था।
वह मानव की गंध पाकर समीप आ जाता था, परंतु इनकी सुगंध एवं इनके दर्शन से उसका अंतःकरण पवित्र हो गया। वह विनीत भाव से इनके निकट बैठ गया। तब इन्होंने उसे शिष्य करके समझाया कि अब तुम कैंसड़ब हो जाओ, अतः किसी की हिंसा न करना। इसके बाद वे दूसरे गांव में गए पहुंचे। वहां से चलकर आप परम प्रेमी भक्त श्री चीधर जी के यहाँ पहुंचे। दो तियार पति देखे, आए भागवत ए पे घर, की कुगति रति सांची ले दिखाई है। लहंगा उतार बेच दियो, ताको सीधो लिए करो, अजू पाक बधु कोठी में दुराई है। करी ले रसोई सोई, भोग लग बैठे कहियो, आवो मिल दो कोई, पाछे सीध भाई है। बहू को बुलावो लावो, आन के जिमावो तब, सीता गई ठोर जाए नगन लखाई है। श्रीधर जी और उनकी धर्मपत्नी ने देखा कि परम भक्त पीपा जी अपनी स्त्री समेत पधारे हैं। वे स्वागत करके परम प्रसन्न हुए, परंतु घर की हालत बहुत गरीब थी। घर में खाने पीने को कुछ भी सामान नहीं था। उन्होंने अपनी सच्ची संत प्रीति का परिचय दिया। श्री चीधर जी की स्त्री ने एकमात्र अपना वस्त्र यानी लहंगा उतार कर दे दिया। श्री चीधर जी उसे बेचकर सीधा सामान ले आए और श्री पीपा जी के सामने रखकर बोले, महाराज रसोई कीजिए और भगवान का भोग लगाइए। लहंगा के अतिरिक्त दूसरा वस्त्र पहनने के लिए नहीं था। उसके बिक जाने के कारण भगतनी का शरीर नग्न हो गया था। अतः श्री चीधर जी ने उसे कोठरी में छिपा दिया। सीता सहचरी ने रसोई तैयार कर दी, भगवान का भोग लगा दिया। श्री पीपा जी ने श्री चीधर भक्त से कहा कि भक्तनी को बुला लाइए, आप और हम सब एक साथ बैठकर भोग लगाएंगे, प्रसाद करेंगे। श्री चीधर जी ने कहा, आप लोग प्रसाद पावें, उसे शीत प्रसाद प्रिय है, वह बाद में पा लेगी। तब श्री पीपा जी ने सीता सहचरी से कहा, तुम भीतर जाकर उन्हें बुला लाओ और उन्हें भी साथ ही प्रसाद पवाओ। तब वे भीतर गईं तो उन्होंने देखा कि वह नगन बैठी है। पूछे कहो बात ए, उधारे क्यों है गात कहीं, ऐसे ही विहात साधु सेवा मन भाई है। आवे जब संत सुख होत है अनंत, तंधकियों के उघारो कहाँ चर्चा चलाई है। जान गई रीत प्रीति देख इन्हीं में हम कावे, वे छटा हूं न पाई है। दियो पट आदो फार, गह के निकार लई, भय सुख सैल पाछे पीपा सो सुनाई है। सीता सहचरी ने जब भक्ति को नग्न देखा तो पूछा, कहिए क्या बात है, आपका शरीर उघारा क्यों है। तब श्री चीधर जी की पत्नी ने कहा कि हम लोगों को संत सेवा हृदय से अत्यंत प्रिय लगती है, अतः हमारा समय इसी प्रकार बीतता है। जब संत भगवान पधारते हैं तब उनका दर्शन सत्संग एवं स्वागत करके हमें अपार सुख होता है। सीता सहचरी ने जब यह बात सुनी तो वे जान गई, सब रहस्य उनकी समझ में आ गया। इसके उपरांत सीता सहचरी ने अपनी धोती में से आधी फाड़कर उन्हें दिया। उसे उन्होंने पहन लिया। तब उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर दिवा लाई। सबों ने एक साथ बैठकर प्रसाद पाया। सीता सहचरी ने बाद में शयन करते समय पीपा जी को ये बात समझाई। आज्ञा मांग तोड़े आए, कबू भूखे कबू धाए, वो चखी दाम पाए गयो है स्नान को। मुहरनी भांडो भूमि, गाड़ो देख छाड़ो आयो, कही निशीतिया बोली जावो सर आन को। चोर चहे चोरी करें, धरे सुनवाही और, देखे जो उधार सांप डारे हते प्राण को। ऐसे आए परी
गनी 7 7 20 भई, तोले 5 बाट करे एक के प्रमाण को। श्री श्रीधर भक्त से आज्ञा मांगकर उनसे विदा लेकर सीता सहचरी समेत श्री पीपाजी टोड़े ग्राम को आए। मार्ग में जब कोई प्रेमी भक्त नहीं मिलते थे तो आप भूखे ही रह जाते थे, और यदि मिल जाते तो प्रसाद पाकर तृप्त हो जाते थे। टोड़े में आप गांव से बाहर कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन आप स्नान करने के लिए गए तो वहां एकाएक आपको मोहरों से भरे हुए कई मटके दिखाई पड़े। उसे मिले हुए धन को त्याग कर आप चले आए। रात में सीता सहचरी से आपने बताया कि उस सरोवर पर स्वर्ण मुद्राओं से भरे मटके मैं छोड़ आया हूँ। सुनकर उन्होंने कहा, अब आप उस तालाब पर स्नान करने मत जाइएगा, दूसरे पर जाया कीजिए। संयोगवश चोरी करने की इच्छा से वहीं कहीं कुटी के आसपास छुपे हुए चोरों ने यह बात सुन ली। वे तुरंत उसी सरोवर पर गए और जाकर देखा तो उन पात्रों में सांप भरे हुए थे। चोरों ने समझा कि हमें सांपों को कटवाकर मरवाना चाहते हैं, ऐसी बात आपस में कर रहे थे। बदला लेने की भावना से उन चोरों ने मोहरे भरे सभी मटके फाड़े और पीपाजी की कुटी में छप्पर फाड़कर गिरा दिए। भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं और लेते हैं तो चमड़ी उधेड़ कर लेते हैं। संत सेवा करिए। भगवान के द्वारा दिए हुए धन को जब श्री पीपाजी ने संभाला तब मालूम पड़ा कि 720 सोने की मोहरे हैं। जोई आवे द्वार ताही, देत हैं आहार और, बोल के अनंत संत भोजन करायो है। बीते दिन 3 धन खाए प्याय छीन कियो, लियो सुन नाम नृप देव को आयो है। देख के प्रसन्न भयो, नेओ देवो दीक्षा मोही, दीक्षा अतीत करे आप सो सुहायो है। चाहो सोई करो, हवे कृपाल मो को ढरो, अजू धरो आन संपत्ति, और रानी जाय लायो है। श्री पीपाजी ने विचारा कि अर्थ तो अनर्थों का मूल है, अतः उसका सदुपयोग करने लगे। जो भी द्वार पर आता आप उसे से आदर भोजन कराते, साधु महात्माओं का निमंत्रण देकर बड़े बड़े विशाल भंडारे करने लगे। असंख्य संत महात्मा प्रसाद पाने लगे। इस प्रकार खिला पिलाकर संपूर्ण धन को श्री पीपाजी ने 3 दिन में समाप्त कर दिया। आपकी इस विशाल कीर्ति को टोड़े के राजा सूर्य सैनमल ने सुना तो वह दर्शन करने के लिए आया और दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ। फिर बड़ी नम्रता से राजा से प्रार्थना की और कहा, आप मुझे शिष्य बना दीजिए। श्री पीपाजी ने कहा, पहले संसार की वासनाओं को त्याग कर अतीत वैराग्यवान हो जाओ। विषयासक्त को दीक्षा देना व्यर्थ है। जिसमें विरक्त भाव दृढ़ है उसे हम लोग दीक्षा देकर अपने समान सुंदर बना देते हैं। राजा ने कहा, आप जो चाहोगे, जैसी आज्ञा मुझे दोगे मैं वही करूंगा। आप कृपालु होकर मुझ पर कृपा करें। तब आपने आज्ञा दी कि यदि ऐसा है तो आप अपनी सब संपत्ति और रानियों को यहाँ लाकर मुझको अर्पण कर दो। राजा ने राज्य और रानियां लाकर अर्पण कर दी। करके परीक्षा दई दीक्षा संग रानी, दई भई ए हमारी, करो पर्दा न संत सो, दियो धन घोरा, कछु राखिए देनी होरा, भूप मान तन छोरा, बड़ो मानियो जीव जंत सो। सुन जर भर गए भाई सैन सूरज के, सूरज प्रताप कहा, कहे सीता कंत सो। आयो बंजारो मोल लियो चाहे खेलनी को, दियो वह काय कहो, पीपाजी अंत अनंत सो। इस प्रकार पीपाजी ने
राजा की परीक्षा देकर उसको मंत्र दीक्षा दी। फिर संपत्ति और रानियों को लौटाकर कहा कि संपूर्ण राज्य तथा ये रानियां आज से अब हमारी हैं। इनमें आप ममता न रखना, मेरी आज्ञा से इनका पालन पोषण करना, तन मन धन से संत सेवा करना। रानियों को आज्ञा दी कि संतों से पर्दा न करके उनकी सेवा करना। इसके बाद राजा ने बहुत अनुविनय विनय करके गुरुदेव को एक घोड़ा और संत सेवा बहुत सा धन भेंट किया। गुरुदेव के उपदेश अनुसार राजा ने अहंकार को त्याग दिया और सभी जीव जंतुओं को अपने से बड़ा मानने लगा। यह समाचार सुनकर राजा के भाई बंधु जल भुन गए, परंतु महान प्रतापी सीतापति श्री पीपा जी से वे कुछ भी नहीं कह सके। इसी बीच एक व्यापारी बैलों को खरीदने के लिए टोड़े गांव को आया। राजा के भाइयों ने उसे बहकाया कि पीपा भगत बैलों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे बैल हैं, वहीं चले जाओ, उन्हीं से कहो तुम्हें बैल मिल जाएंगे। बोलिए बंजारो दाम खोल खिला दीजिए जू आए गांव चरण पठाए हैं। गए उठ पाछे बोल संतानी महोत्सव कियो, आयो वाही समय कही लेहू मन भाए हैं। दर्शन कर हिए भक्ति भाव भरियोआन, आन के बसान सब साधु पहिराए हैं। और दिन हाय गए घोड़ा चढ़ छोड़ दियो बांध दियो दुष्टनी, आयो मानो लाए हैं। लोगों के बहकाने में आकर वह व्यापारी श्री पीपा जी के पास आया और थैली खोलकर रुपए इनके सामने रखते हुए बोला कि मैं बैल लेने आया हूँ, मुझे बैल दे दीजिए। श्री पीपा जी ने कहा आपको जितने बैल चाहिए उतने मिल जाएंगे, परंतु आज अभी यहाँ नहीं है, गांव में चरने के लिए भेज दिए गए हैं, कल दोपहर को आकर आप ले जाइए। इसके बाद वह व्यापारी तो रुपए देकर चला गया। आपने संतों को बुलाकर भंडारा करा दिया, उसी में सब रुपए खर्च कर दिए। वह बंजारा निर्धारित समय पर आ गया और बोला मुझे बैल दीजिए। बैल कहाँ है? उस समय पंगत हो रही थी, सैकड़ों संत महात्मा प्रसाद खा रहे थे। श्री पीपा जी ने पंगत की ओर हाथ से संकेत करके कहा यही सब मेरे बैल हैं, मैं इन्हीं का व्यापार करता हूँ, इनमें से जितने आपको चाहिए आप उतने ले जाइए। उस व्यापारी ने संतों के दर्शन किए, उसके हृदय में भक्ति का भाव भर गया। वह उसी समय बाजार को गया और वस्त्र लाकर उसने सभी साधुओं को पहनाया। एक दिन पीपा जी घोड़े पर चढ़कर स्नान करने के लिए सरोवर पर गए। घोड़े को वहीं छोड़कर आप स्नान करने लगे। इतने में ही दुष्ट चोरों ने आकर घोड़ा पकड़ लिया और उसे छिपाकर बांध दिया। आप जब स्नान करने आए तो घोड़ा ज्यों का त्यों वहीं पर खड़ा मिला, मानो उसी को ले आए हों। घोड़े पर चढ़कर आप अपने आश्रम में गए। जब चोरों ने यह चमत्कार देखा तो वह डर गए और घोड़े को ले आए। तब वह घोड़ा नहीं दिखाई पड़ा। उन्होंने चोरी छोड़कर शिष्टता स्वीकार कर ली।